हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 पार्ट बी। सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 यूजिंग इमेजेस इन प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट टॉपिक्स को। यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर ली थी, जो कि आपकी बुक क्लास 9th आईटी पार्ट बी का यूनिट 5th का चैप्टर है। यूनिट 5 दैट इज डिजिटल प्रेजेंटेशन, जिस यूनिट में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है प्रीवियस चैप्टर्स में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली पावर पॉइंट में आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो, इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड्स को, स्लाइड्स पे किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, हाउ टू एडिट एंड फॉर्मेट स्लाइड्स, स्लाइड्स में टेक्सचुअल डेटा कैसे एंटर करना होता है, साथ ही उसमें टेबल्स वगैरह एंटर करनी है तो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा किस तरीके से एंटर किया जाता है, टेबल्स को कैसे आप एडिट और फॉर्मेट कर सकते हो। सो इतना बेसिकली हमने जान लिया इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर यूनिट में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इमेजेस जिसको आप ऑल्सो इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड्स में, उन इमेजेस को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो एंड हाउ टू इंसर्ट शेप्स। ठीक है, इमेजेस को कैसे इंसर्ट करना है, कितने तरीके होते हैं, वो लास्ट वीडियो में इस चैप्टर में डिस्कस किया था, है ना। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना यदि जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है लास्ट, जिसमें मैंने बताया था एक से ज्यादा तरीके होते हैं इमेजेस को इंसर्ट करने के स्लाइड्स में। सो इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज जानेंगे कि इमेज को यदि आपको फॉर्मेट करना है, जो इमेज आपने इंसर्ट की है, सो हाउ टू फॉर्मेट इमेजेस एंड हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट शेप्स। शेप्स मीन्स ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एरो, जो शेप्स होते हैं ना, डिफरेंट मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल शेप्स, उन्हें आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो बेसिकली। तो ये आज का मोटिव है वीडियो का। होप आपको अच्छे से समझ में आया कि फॉर्मेटिंग इमेजेस एंड इंसर्टिंग शेप्स, ये बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर के टॉपिक्स को, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लास 9th आईटी पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, जो आपकी बुक का पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स है, उसके भी सभी चैप्टर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट रिविजन, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, इमेजेस को कैसे एंटर करना है, कैसे इंसर्ट करना है। नाउ आफ्टर इंसर्टिंग एन इमेज, जब आप इमेज को इंसर्ट कर लेते हो, ठीक है, इन अ स्लाइड, यू कैन अप्लाई वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स ऑन इट। फिर आप उस इमेज पर वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, तो पहले फॉर्मेटिंग समझ लो क्या होता है। वर्ड में पढ़ा था, एक्सेल में पढ़ा था फॉर्मेटिंग के बारे में, स्लाइड्स को भी कैसे फॉर्मेट करना है वो भी जाना था, टेबुलर डेटा जो आप स्लाइड्स में ऐड करते हो उसको कैसे फॉर्मेट करना है वो भी समझ लिया था। मीन्स कि आप जनरल अपीयरेंस बदलते हो, जो भी कंटेंट आपने स्लाइड में ऐड किया है, डॉक्यूमेंट में ऐड किया, एक्सेल शीट में ऐड किया है, फॉर्मेटिंग का मतलब कि हम उसका अपीयरेंस बदलते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हो, ठीक है। उसी तरीके से टेक्स्ट को आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम। टेक्स्ट का स्टाइल बदल सकते हो, ठीक है। आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, तो बेसिकली ये सब जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए सब फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। अब वही टेबुलर डेटा की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बात करें, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने स्लाइड्स में टेबल कैसे इंसर्ट करनी उसके बारे में जाना था। तो डिफरेंट टेबल स्टाइल्स, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, टेबल की बॉर्डर का कलर, टेबल का बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीजें हमने टेबल फॉर्मेटिंग में देखी थी। अब वैसे ही हम इमेज की फॉर्मेटिंग देखेंगे कि वंस यू इंसर्ट द इमेज इन योर स्लाइड, कि एक बार यदि आपने स्लाइड में इंसर्ट किया है इमेज को, तो इंसर्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। तो स्लाइड में इमेज इंसर्ट करने के बाद बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स होते हैं जिनकी मदद से आप इमेज को फॉर्मेट कर सकते हो। सो फॉर्मेटिंग जानने से पहले इमेज को कैसे इंसर्ट करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ये क्लिप आर्ट इंसर्टेड है, राइट, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो इमेज को इंसर्ट करने के ना दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? इमेज को इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कौन से दो तरीके हमने जाने थे इमेज को इंसर्ट करने के, पहले वो समझ लें।
देन विल स्टार्ट द फॉर्मेटिंग। ओके, सो इमेज को इंसर्ट करने के स्लाइड में दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है इमेज को जिसे आप इंसर्ट कर रहे हो वो इमेज पहले से प्लेस्ड होनी चाहिए आपके सिस्टम में। इमेज आपकी पहले से प्लेस्ड होनी चाहिए इन योर सिस्टम। आपके सिस्टम में पहले से इमेज क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए या प्लेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग इमेज को आप एज ए इमेज, एज ए ग्राफिक्स ऐड करवा सकते हो स्लाइड में, राइट। और दूसरा तरीका देखा था, इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हो। इमेज कैन बी इंसर्टेड बाय यूजिंग क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट से भी आप बनी बनाई इमेजेस जो पहले से पावरपॉइंट में क्रिएटेड इमेजेस हैं, ठीक है, जो क्लिप्स हैं, उन्हें भी आप एज ए इमेज इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड में। सो इतना अच्छे से समझ में आया। अब इन दोनों के लिए मेथड्स क्या देखी थी, दोनों के लिए आप फॉलो करते हो किसे, इंसर्ट टैब को ही। इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक करना होता है, किस टैब पर, इंसर्ट टैब पर। जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो तो आपको इमेजेस ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, इमेजेस ग्रुप में, इमेजेस ग्रुप में जाना है। और इमेजेस ग्रुप में आपको मिलेगा एक ऑप्शन, दैट इज पिक्चर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन। और इस पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पिक्चर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे सो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। अब इस इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स से आपको सिलेक्ट करनी है पिक्चर जो आपको ऐड करनी है। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट हियर इमेज। आपको जो भी इमेज, जो भी पिक्चर सिलेक्ट करनी है अपने स्लाइड में ऐड करने के लिए, वो पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है एंड क्लिक ऑन ओके या इंसर्ट, जो भी ऑप्शन वहां मिले, ओके, ओपन, इंसर्ट, उस पर क्लिक करोगे सो स्लाइड में वो पिक्चर ऐड हो जाएगी। सो पहला तरीका बाय यूजिंग इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। कौन सा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, जिसकी मदद से आप इमेज को ऐड कर सकते हो। अब इमेज यहां पर आपकी स्लाइड में ऐड करना है आपको, तो आपके सिस्टम में कहीं भी स्टोर हो सकती है, आपके सिस्टम में कहीं भी प्लेस हो सकती है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स फोल्डर्स में, हो सकता है आपने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई हो, है ना, या आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके भी इमेज को आप स्लाइड में पेस्ट कर सकते हो, राइट। सो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्लियर। अब इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। बिटमैप इमेज होती है, .bmp, GIF, PNG, JPG, JPEG, है ना। सो सभी इमेज के फॉर्मेट को पावरपॉइंट सपोर्ट करता है। किसी भी टाइप की इमेज आप स्लाइड में एंटर करवा सकते हो बाय यूजिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट की मदद से कैसे आप ऐड कर सकते हो, उसकी क्या स्टेप्स बेसिकली हमने देखी थी, उसकी भी हमने यही सारी स्टेप्स देखी थी। लाइक इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। किस टैब पर, अगेन इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हो तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किसे सिलेक्ट करना है, क्लिप आर्ट ऑप्शन को। किसे सिलेक्ट करना है, क्लिप आर्ट ऑप्शन को। अब इस क्लिप आर्ट को, ये भी आपको इमेजेस ग्रुप में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये भी आपको इमेजेस ग्रुप में ही मिलेगा। इमेजेस ग्रुप में आपको पिक्चर भी मिलेगा, वहीं आपको क्लिप आर्ट भी मिल जाएगा इमेजेस ग्रुप में ही, ठीक है। जैसे ही क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो तो जो पावरपॉइंट का स्क्रीन होता है, जो विंडो होता है, वहां पे राइट साइड पे आपको राइट पेन, क्लिप आर्ट का राइट साइड पे आप देखते हो क्लिप आर्ट राइट पेन ओपन हो जाता है, ठीक है। क्लिप आर्ट का एक विंडो ओपन हो जाता है राइट साइड पे। सो जैसे हम बोलते हैं क्लिप आर्ट पेन, ओके। अब यहां से आपको सर्च करना होता है वो टॉपिक जिसके अकॉर्डिंग इमेज चाहिए आपको। सो सर्च इमेज अकॉर्डिंग टॉपिक, है ना, अकॉर्डिंग टॉपिक, अकॉर्डिंग एनी टॉपिक, जिस भी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने इमेज सर्च करनी है, आप पहले इमेज को सर्च करते हो, देन क्लिक ऑन गो बटन, गो पे क्लिक करोगे, देन पिक्चर्स आपके सामने आ जाएंगी। बस वहां से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेना है, वो क्लिप आपके सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगा। सो अच्छे से समझ में आया कि क्लिप आर्ट की मदद से कैसे आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। ये स्टेप्स बेसिकली उसमें फॉलो की जाती है। ये हमने डिटेल में समझा है प्रीवियस वीडियो में। ये स्टेप्स को मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। सो इन शॉर्ट हमने यहाँ पर स्टेप्स देख ली कि किन स्टेप्स के थ्रू आप इमेज को कहाँ एंटर कर सकते हो, अपनी स्लाइड्स में एंटर कर सकते हो। और ये स्टेप्स को फॉलो करने के पहले आपको कर्सर को प्लेस करना होगा उस जगह पर जहां पर आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो। सो वंस यू इंसर्ट द इमेज बाय
यूजिंग दिस वेज, इन दोनों में से कोई भी एक वे को यदि आप यूज करते हो और इमेज को इंसर्ट कर लेते हो, सो उस पर आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। अब वो क्या फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं बेसिकली आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो अ फ्यू ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। देखो वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें से कुछ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें देख लेते हैं कि आप इमेज को मूव करना चाहते हो, देन हाउ टू मूविंग अ इमेज, इमेज को आप कैसे मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है। सो टू मूव एन इमेज, यदि आप इमेज को मूव करना चाहते हो देन फॉलो दिस स्टेप्स। देखो बहुत इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से मूव करवा सकते हो, कट पेस्ट करके मूव करवा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। जैसे आप किसी फाइल को या किसी कंटेंट को मूव करते हो, है ना, ड्रैग ड्रॉप करके या फिर कट पेस्ट करके, बिल्कुल वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर इमेज के लिए भी होते हैं, क्लियर। बट एग्जाम में आएगा स्टेप्स, तो क्या लिखोगे, यही स्टेप्स लिख कर आओगे, डन। सो टू मूव एन इमेज फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द इमेज, जिस इमेज को मूव करना है आपको पहले पॉइंटर को उस इमेज पर लेकर जाना है। क्या, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द इमेज, आपको पॉइंटर को उस इमेज पर लेकर जाना है। द पॉइंटर चेंजेस इनटू 4 हेडेड एरो, तो पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा, 4 हेडेड एरो में। मीन्स कि जिस भी इमेज पर आपको मूव करवाना है, जिस भी इमेज को, सो उस पर आपको पहले पॉइंटर लेकर जाना है। अब देखो सपोज ये मान के चलो ये स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड में आपने यहाँ कुछ कंटेंट लिखा है बुलेट्स में, लिस्ट के फॉर्मेट में, और यहाँ आपने कोई इमेज ऐड की है, सपोज यही इमेज आपने ऐड की हुई है, ठीक है, कंप्यूटर्स की, समझ में आया। सपोज यहाँ आपने कोई इमेज ऐड की, अब इस इमेज को आपको मूव करना है, तो क्या करोगे आप, माउस का कर्सर, जो माउस पॉइंटर होता है ना, वो बेसिकली आपको इस इमेज पर लेकर जाना है। तो जैसे ही आप ये माउस पॉइंटर इमेज पर लेकर जाओगे तो ये माउस पॉइंटर बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये माउस पॉइंटर 4 हेडेड एरो में बदल जाएगा, और 4 हेडेड एरो कुछ इस तरीके का होता है। ये माउस पॉइंटर किस में बदल जाएगा, 4 हेडेड एरो में। नाउ होल्ड द लेफ्ट बटन, जब माउस पॉइंटर इस 4 हेडेड एरो में बदल जाएगा तब आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है, ठीक है। क्या करना है, तब आपको माउस का लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है। आई बात समझ में अच्छे से, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर टू द लोकेशन वेयर यू वांट द इमेज टू मूव, और फिर आपको पॉइंटर को ड्रैग करना है, ठीक है। आपको उस इमेज को, जो आपने होल्ड करके इमेज रखी हुई है, उस इमेज को आपको ड्रैग करना है जिस जगह आपको लेकर आना है। आ गई बात समझ में। सो कुल मिला के ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का ही यहाँ पे यूज किया गया है, पहली मेथड टू मूव एन इमेज, ठीक है। क्या करना है, बेसिकली पॉइंटर इमेज पर लेकर आना है, पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा 4 हेडेड एरो में। अब जैसे ही 4 हेडेड एरो में ये पॉइंटर कन्वर्ट हुआ तो आपको इमेज को लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद फिर आप इसको ड्रैग करो, ड्रैग करके आपको जिस भी पोजीशन पे इमेज लेकर आनी है, सपोज आपको इमेज को यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे स्लाइड के नीचे साइड पे, या फिर थोड़ा इस साइड पे, यहाँ पे इमेज को शिफ्ट करना है, तो आप ड्रैग करके इमेज को लेकर आ सकते हो। और जब आप माउस बटन रिलीज करोगे, जो लेफ्ट बटन आपने होल्ड किया हुआ है, जब आप उसे रिलीज करोगे तो इमेज उसकी प्लेस से मूव हो चुकी होगी जहां पे आपने ड्रॉप किया होगा माउस को, ठीक है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू आप इमेज को मूव करवा सकते हो। इसके अलावा कट पेस्ट मेथड भी होती है। कौन सी मेथड होती है, कट पेस्ट मेथड। अब कट पेस्ट मेथड का कैसे यूज करते हो आप, ऑब्वियस सी बात है ना। स्लाइड में जहां देखो बहुत इजी है, ये स्लाइड है आपकी, इस स्लाइड में आपने इमेज लगाई हुई है, राइट। अब इमेज को सपोज आपको मूव करवाना है, कहाँ मूव करवाना है इमेज को, अब इमेज को सपोज आपको मूव करना है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में, कहाँ मूव करना है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ, बेसिकली यहाँ पे आप उस इमेज को सिलेक्ट करोगे, पहले क्या करोगे, इमेज को आप सिलेक्ट करोगे, इस इमेज को आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द इमेज। आपने इस इमेज को क्लिक करके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे राइट क्लिक करो, क्या करो, इस पे आप राइट क्लिक करो। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो एक कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगा जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ से आपको इमेज को मूव करना है, राइट, इमेज को मूव करना है तो आप कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही कट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, इमेज आपकी यहाँ से इस स्लाइड से हट जाएगी, और अब जिस भी स्लाइड में
सेम प्रेजेंटेशन की किसी स्लाइड में या डिफरेंट प्रेजेंटेशन की किसी स्लाइड में आपको इस स्लाइड को मूव करवाना है, तो उस स्लाइड में जाके आपको कर्सर प्लेस करना होगा जिस जगह पर आपको इस इमेज को पेस्ट करना है। तो सेम आप क्या कर सकते हो, उस स्लाइड में जाके जहां आपको पेस्ट करनी है उस स्लाइड में जाके आपको कर्सर प्लेस कर लेना है, प्लेस होल्डर में जहां आपको इमेज को पेस्ट करना है। अगेन वहां राइट क्लिक करोगे और सिलेक्ट क्या कर लोगे, फिर पेस्ट ऑप्शन। तो ये इमेज यहां से हटके उस दूसरी स्लाइड में पेस्ट हो जाएगी। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट को आप कट पेस्ट कर सकते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आप इमेज को भी कट पेस्ट करके मूव करवा सकते हो। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में, एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड को किसी दूसरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में मूव करवा सकते हो। राइट, अच्छे से समझ में आ गया। इसके लिए आप इनकी शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। अब शॉर्टकट की क्या पढ़ी थी हमने भाई, कट के लिए हमने पढ़ी थी Ctrl+X जिससे आप इमेज को कट कर सकते हो, और पेस्ट के लिए हमने पढ़ी थी Ctrl+V जिससे आप इमेज को पेस्ट कर सकते हो। तो Ctrl+X Ctrl+V का यूज भी आप कर सकते हो, या फिर आप होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शन का, होम टैब में एक क्लिपबोर्ड ऑप्शन ग्रुप होता है। कौन सा, क्लिपबोर्ड ग्रुप। उस क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जब क्लिक करते हो ना तो वहां भी आपको कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। तो होम टैब के सबसे पहले ग्रुप क्लिपबोर्ड में भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो कट कॉपी पेस्ट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल वे होते हैं, जो हमने हर बार वर्ड में भी समझे हैं, एक्सेल में भी समझे हैं। जब स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट करने की बात हो रही थी तब भी मैंने बताए थे आपको, वही सेम चीज आप इमेज के लिए भी कर सकते हो। देन हाउ टू मूव इमेज, इमेज को दो तरीके से आप मूव करवा सकते हो। कौन सी दो मेथड हमने देखी, पहली मेथड देखी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, इसका भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप कट एंड पेस्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो। इन दोनों मेथड से आप इमेज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इजीली मूव कर सकते हो। राइट, अब एग्जाम में आएगा तो आसानी से लिख कर आओगे। नाउ रोटेटिंग एन इमेज, यदि इमेज को आपको रोटेट करना है, क्या करना है, इमेज को अब रोटेट जनरली होता है, आप इमेज को हो सकता है रोटेट करने की जरूरत पड़े। आप मोबाइल में कोई पिक्चर्स क्लिक करते हो तो उसे भी आप रोटेट करते हो, है ना। यदि आपको लैंडस्केप अच्छी नहीं लगती तो आप उसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर लेते हो। रोटेट करके आप किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग इमेज को रोटेट कर सकते हो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जैसे आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप इमेज को रोटेट कर सकते हो, है ना। ये अच्छे से पता है। बिल्कुल वैसे ही पावर पॉइंट में भी जब आप कोई इमेज इंसर्ट करते हो देन यू कैन ऑल्सो रोटेट दिस इमेज, आप उस इमेज को रोटेट भी कर सकते हो। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू रोटेट एनी इमेज, टू रोटेट एन इमेज फॉलो दिस स्टेप्स आपको ध्यान से समझनी है। क्लिक ऑन द पिक्चर दैट यू वांट टू रोटेट। देखो रोटेट करना भी बहुत इजी है, पिक्चर पे क्लिक करना है और आपको रोटेट वाला जो पॉइंटर दिखेगा, है ना, रोटेटिंग जो पॉइंटर दिखेगा उसको मूव कर देना है तो इमेज रोटेट हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिकल करना बहुत इजी है, लेकिन इसके स्टेप्स जब एग्जाम में आएगी तो जो आपने प्रैक्टिकल किया है बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना भी है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, जैसे ही आपको पिक्चर को रोटेट करना है, सो क्लिक ऑन द पिक्चर को आपको पहले सिलेक्ट करना है। जैसे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो ना, एडिटिंग करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो, तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हो, फिर उस पर एडिटिंग फॉर्मेटिंग करते हो ना। बिल्कुल वैसे ही जब इमेज में आपको एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करनी है, सो यू हैव टू सिलेक्ट दैट इमेज, आपको पहले इमेज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्लिक ऑन द पिक्चर और क्लिक ऑन द इमेज दैट यू वांट टू रोटेट, जिसे आप रोटेट करना चाहते हो, ठीक। नाउ ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द ग्रीन नोड। अब जैसे ही आपने पिक्चर को क्लिक किया तो पिक्चर आपकी सिलेक्ट होगी। तो जो भी इमेज है, जो भी पिक्चर है, जब वो सिलेक्ट होगी तो उसके ऊपर आप देखो इस तरीके से हेडेड एरोज मिलेंगे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको कॉर्नर हैंडल्स, है ना, या फिर इस तरीके से स्क्वायर हैंडल्स दिखेंगे जब भी आप इमेज को सिलेक्ट करते हो। सो यहाँ पे देखो ये आपको कुछ एरो दिख रहे होंगे जिसके थ्रू इमेज सिलेक्ट शो हो रही है। ये सर्क्यूलर्स हैं जो कि कॉर्नर हैंडल्स कहलाते हैं, और ये स्क्वायर हैंडल कहलाते हैं जो मिड में होते हैं जब आप इमेज को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। और उसी के साथ एक ग्रीन कलर का सर्कल होता है जिसे हम रोटेटिंग हैंडल कहते हैं। ये बेसिकली रोटेटिंग हैंडल कहलाता है। क्या कहलाता है ये, रोटेटिंग हैंडल, ध्यान से समझना। इसी को क्या कहते हैं हम, रोटेटिंग हैंडल, जो ग्रीन कलर का होता है, सेंटर में होता है, स्क्वायर हैंडल से अटैच होता है, राइट। सो यही चीज बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने कोई इमेज को सिलेक्ट किया, सपोज ये कोई इमेज है, ठीक है, यहाँ आपने कोई इमेज बनाई हुई है, अब इस इमेज को आप सिलेक्ट करते हो, तो जैसे ही आप इस इमेज को सिलेक्ट करते हो तो इमेज को सिलेक्ट करते हो मीन्स इस तरीके से आपको कुछ कॉर्नर हैंडल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप इमेज को सिलेक्ट करा हुआ देखते हो, और उसी के साथ यहाँ पे कुछ 4 स्क्वायर हैंडल्स भी होते हैं, ठीक है।
चलिए, और इन्हीं स्क्वायर हैंडल से टॉप पे, इन्हीं स्क्वायर हैंडल से टॉप पर एक रोटेटिंग हैंडल होता है। कौन सा हैंडल होता है? एक रोटेटिंग हैंडल, जो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज रोटेटिंग हैंडल, जो डिफॉल्ट ग्रीन कलर से फिल होता है। किस कलर से फिल होता है? ग्रीन कलर से फिल होता है। तो इसी रोटेटिंग हैंडल की मैं बात कर रही हूँ। ये रोटेटिंग हैंडल बेसिकली यूज किया जाता है इमेज को रोटेट करने में। किस लिए यूज किया जाता है ये रोटेटिंग हैंडल? इमेज को रोटेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज अबाउट रोटेटिंग हैंडल, जो कि इमेज को रोटेट करने में, इमेज को रोटेट करने में हेल्प करेगा। ओके, सो अंडरस्टैंड, व्हेनेवर यू सिलेक्ट एन इमेज, जब भी आप माउस के लेफ्ट क्लिक से किसी इमेज को सिलेक्ट करते हो तो इमेज में आपको ऐसे 4 कॉर्नर हैंडल्स और 4 स्क्वायर हैंडल्स मिलते हैं, ठीक है। और यहीं पर सबसे टॉप पर आपको एक ग्रीन कलर का रोटेटिंग हैंडल मिलता है, और इस रोटेटिंग हैंडल की मदद से ही आप इमेज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इमेज को रोटेट कर सकते हो। आप इमेज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इमेज को रोटेट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द पिक्चर, आपको उस पिक्चर पे क्लिक करना है जिसे आप रोटेट करना चाहते हो। ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द ग्रीन नोड, इस ग्रीन नोड पर, जो रोटेटिंग हैंडल जिसे मैं कह रही हूं, है ना, इस ग्रीन नोड पर आपको पॉइंटर ले जाना है। माउस का जो पॉइंटर है, माउस का जो पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर आपको इस ग्रीन नोड पर लेकर जाना है। ये पॉइंटर आप यहाँ ग्रीन नोड पर लेकर आए ऑन द टॉप ऑफ द सिलेक्टेड शेप, और ये ग्रीन नोड जो है रोटेटिंग हैंडल है, वो शेप के, जो इमेज आपने एंटर किया हुआ है, पिक्चर आपने एंटर किया, उसके टॉप पर मिलेगा, ठीक है। जिसे रोटेशन हैंडल या रोटेटिंग हैंडल या ग्रीन नोड कहा जाता है। द पॉइंटर विल चेंज टू द रोटेशन हैंडल, फिर पॉइंटर जो है रोटेशन हैंडल में बदल जाएगा। अब रोटेशन हैंडल भी कैसा होता है? जैसे इमेज पे आपने देखा था ना 4 हेडेड एरो, वैसा कुछ रोटेशन हैंडल भी होता है। तो पॉइंटर आपका रोटेशन हैंडल में बदल जाएगा, ठीक है। कुछ प्लस साइन जैसा होता है, ठीक है। कैसा होता है देखो मैं बताती हूँ, कुछ ऐसा प्लस साइन जैसा होता है, ठीक है, रोटेटिंग हैंडल भी। तो आपका जो पॉइंटर है वो रोटेशन हैंडल में बदल जाएगा जैसे ही आप माउस का पॉइंटर इस पर लेकर आओगे। नाउ ड्रैग द माउस, अब क्या करना है आपको? माउस को ड्रैग करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको इस इमेज को, पिक्चर को रोटेट करना है। यदि आपको क्लॉकवाइज पिक्चर को रोटेट करना है तो आप माउस के थ्रू ड्रैग करो शेप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है तो आप माउस को ड्रैग कर सकते हो इमेज के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ड्रैग द माउस इन द डायरेक्शन यू वांट टू रोटेट द शेप, उस डायरेक्शन में आपको माउस को ड्रैग करना है जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। सो आगे स्टेप्स अच्छे से समझ में क्या लिखी हुई है, बहुत इजी है। पिक्चर आपने सिलेक्ट किया, पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद में ये ग्रीन नोड दिखता है जिसे हम रोटेशन हैंडल या रोटेटिंग हैंडल कहते हैं। जैसे ही माउस का कर्सर यहाँ लाते हो तो माउस का पॉइंटर एरो से बदलकर रोटेटिंग एरो में कन्वर्ट हो जाता है, एक रोटेटिंग हैंडल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको सेम माउस का लेफ्ट क्लिक इस पर करना है और इसको होल्ड करके रखना है। इस ग्रीन नोड पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद आपको जिस भी डायरेक्शन में इमेज को रोटेट करना है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बस आपको इमेज को ड्रैग करना है। और जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ रोटेट हो गई आपकी इमेज, तो आप माउस का लेफ्ट बटन रिलीज कर दो, तो इमेज उसी के अकॉर्डिंग रोटेट हो जाएगी। और यदि ये स्टेप फॉलो नहीं करना है इसके अलावा, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन रोटेट अ पिक्चर, यू कैन रोटेट अ पिक्चर और इमेज बाय क्लिकिंग ऑन रोटेट ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप ऑफ द फॉर्मेट टैब। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देखो रोटेटिंग के भी 2 तरीके हैं। जैसे इमेज को मूव करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हो या कट पेस्ट का यूज करते हो, बिल्कुल वैसे ही रोटेट करना है तो आप इमेज को सिलेक्ट करके रोटेटिंग हैंडल की मदद से भी रोटेट कर सकते हो। वहीं आप यहाँ पर फॉर्मेट टैब, पावरपॉइंट में आपको एक फॉर्मेट टैब भी दिखता है, उसमें एक ऑप्शन होता है अरेंज ग्रुप में, उसमें एक ऑप्शन होता है अरेंज ग्रुप में। कौन सा ऑप्शन? रोटेट ऑप्शन, इसका भी आप यूज कर सकते हो। यू कैन रोटेट अ पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन द रोटेट ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप ऑफ द फॉर्मेट टैब एंड सिलेक्टिंग द डिजायर्ड ऑप्शन सच एज, और फिर आपको इनमें से जो ऑप्शन अच्छा लगेगा वो आप सिलेक्ट कर लो जिसके अकॉर्डिंग आपको इमेज को रोटेट करना है। क्लियर? क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको? ठीक है, मीन्स की सपोज आपने एक स्लाइड में इमेज ऐड किया, ठीक है, ये आपकी स्लाइड है, यहाँ आपने वही सेम बात कर रही हूँ मैं, कंप्यूटर का कोई इमेज ऐड किया। अब इस कंप्यूटर के इमेज को आपको रोटेट करना है, ठीक है। सपोज कंप्यूटर का जो इमेज है वो इन्वर्टेड शो हो रहा है इस तरीके से, राइट। कंप्यूटर का जो इमेज है आपको इन्वर्टेड शो हो रहा है, तो अब आप इसको रोटेट करना चाहते हो। तो जब आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो पहली मेथड तो हमने देख ली, क्या पहली मेथड हमने देखी कि आप इसको सिलेक्ट करके और
फिर रोटेट कर सकते हो रोटेशन हैंडल के थ्रू, या फिर आपको इस पर्टिकुलर इमेज को पहले सिलेक्ट करना होगा। इस इमेज को आपने जैसे ही सिलेक्ट किया, जिसको आपको रोटेट करना है, सिलेक्ट करने के बाद, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको किस टैब पर जाना है, फॉर्मेट टैब पर। किस टैब पर, फॉर्मेट टैब पर। फॉर्मेट टैब पर जाने के बाद अरेंज ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, अरेंज ग्रुप में, अरेंज ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हम कहते हैं रोटेट, ठीक है। अरेंज ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट नाम से, और इस रोटेट ऑप्शन को अब आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही रोटेट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे रोटेशन से रिलेटेड फर्दर ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं। क्या, 90 डिग्री रोटेट करना है राइट साइड में, 90 डिग्री लेफ्ट साइड में रोटेट करना है ना, 90 डिग्री लेफ्ट साइड में रोटेट करना है। फ्लिप वर्टिकल, इसको आप वर्टिकल फ्लिप करना चाहते हो, या फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये ऑप्शंस बेसिकली मिल जाते हैं जब आप इस रोटेट पर क्लिक करते हो, तब ऐसा एक ड्रॉप डाउन एरो भी बना रहता है। समझ में आया? तो अब इनमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया, सपोज आप इसको मूव करना चाहते हो 90 डिग्री राइट में, 90 डिग्री लेफ्ट में। सपोज हम इसको 90 डिग्री राइट में मूव करना चाहते हो, तो 90 डिग्री राइट में मूव करोगे तो ये इधर मूव होगा। फिर आप इसको 90 डिग्री ऊपर मूव करोगे तो ये कंप्लीट सीधी इमेज हो जाएगी। आई बात समझ में अच्छे से? सो यहाँ से भी आप इमेजेस को रोटेट कर सकते हो, फ्लिप करवा सकते हो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। क्लियर? सो कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हो आप यहाँ पे? रोटेट ऑप्शन का भी यूज करके यू कैन रोटेट अ पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन द रोटेट ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप of the format tab and selecting the desired option such as rotate right 90 degree, rotate left 90 degree, flip vertical, flip horizontal। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने मोबाइल फोन में अपनी इमेजेस को, पिक्चर्स को रोटेट करते हो ना एडिट पे क्लिक करने के बाद, वैसे ही ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। सो रोटेट करने के भी दो तरीके देखे हैं। कौन से दो तरीके देखे? पहला हमने देखा रोटेटिंग हैंडल के थ्रू, रोटेटिंग हैंडल के थ्रू आप इमेज को रोटेट कर सकते हो, या फिर रोटेट ऑप्शन के थ्रू। और ये जो रोटेट ऑप्शन है ये कहाँ मिलता है आपको? फॉर्मेट टैब में मिलता है। और रोटेटिंग हैंडल कहाँ मिलता है? जब आप इमेज को क्लिक करते हो तो यहाँ पे रोटेटिंग हैंडल में ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का ही यूज करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड और रोटेट ऑप्शन, रोटेट ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट टैब में मिलेगा। ठीक है, सो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया कि इमेजेस को मूव कैसे करना है। तो मूव करने के लिए भी ड्रैग एंड ड्रॉप कट पेस्ट मेथड है, और इमेज को रोटेट करने के लिए भी ड्रैग ड्रॉप मेथड और रोटेट ऑप्शन है फॉर्मेट टैब का। नाउ रीसाइजिंग एन इमेज। अब इमेज को आपको यदि रीसाइज करना है, क्या करना है? इमेज को यदि आपको रीसाइज करना है, तो रीसाइज करने के लिए आप क्या करोगे? रीसाइज समझ रहे हो ना? जिस इमेज का साइज आप देख रहे हो, यदि आपको इमेज का साइज हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कुछ इन्हांस करना है, या फिर आपको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इमेज का साइज डिक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज करना है साइज को, तब आप उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करोगे और कौन से टूल इसके लिए बेसिकली यूज किए जाएंगे? सो यू कैन स्ट्रेच और श्रिंक द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय रीसाइजिंग इट। देखो, इमेज को यदि आपको स्ट्रेच करना है या फिर श्रिंक करना है, स्ट्रेच करना है या फिर श्रिंक करना है डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो बेसिकली हम इसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे कुछ स्टेप्स, जो स्टेप्स मैं अब बताऊंगी। सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, है ना। सो स्टेप में सबसे पहली स्टेप क्या होगी? जिस भी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है, जिस भी इमेज को आपको रीसाइज करना है, स्ट्रेच या श्रिंक करवाना है, सो उस इमेज को फर्स्ट क्या करना है आपको? फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट द इमेज और सिलेक्ट द पिक्चर, ठीक है। एक बार पिक्चर या इमेज आपने सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करने के बाद पॉइंटर उस पर लेकर जाना है इमेज पर, ब्रिंग द पॉइंटर टू एनी ऑफ द रीसाइजिंग हैंडल, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बताया ना कि स्क्वायर हैंडल होते हैं, कॉर्नर के हैंडल्स होते हैं, 4 कॉर्नर हैंडल्स होते हैं, मिडिल हैंडल्स होते हैं, ठीक है, बस उन्हीं हैंडल्स के थ्रू आप रीसाइज कर सकते हो इमेज को। मीन्स कुछ इस तरीके से, सपोज ये इमेज है, ठीक है, ये फ्लावर की इमेज आपने यहाँ क्रिएट की हुई है। अब जैसे ही आप इस इमेज को सिलेक्ट करते हो, क्या करते हो? जैसे ही आप इस इमेज को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे रीसाइज करने के लिए इमेज कुछ हैंडल्स मिलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कॉर्नर हैंडल्स। और ये जो होते हैं ना बेसिकली, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्क्वायर हैंडल्स, मिडिल हैंडल्स के नाम से भी आप इन्हें जानते हो। और यहाँ पे रोटेटिंग हैंडल होता है, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं, इतना अच्छे से समझ में आया।
कि इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ हैंडल्स दिखते हैं जिनकी मदद से आप इमेज को रीसाइज कर सकते हो व्हेनेवर यू सिलेक्ट एनी इमेज। तो अब इस इमेज को हमने बेसिकली सिलेक्ट कर लिया। सो कोई भी इमेज को रीसाइज करना है तो फर्स्ट यू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, उस पर पॉइंटर लेकर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप पॉइंटर लेकर जाते हो तो पॉइंटर आपका कैसा होगा, एरो टाइप का। लेकिन रीसाइज करना है तो यहाँ पे पॉइंटर आपका दिखेगा उसी तरीके से। बस आपको क्या करना है, इन पर्टिकुलर रीसाइजिंग जो हैंडल्स है इनका यूज करना है एंड ड्रैग द हैंडल इनवर्ड टू डिक्रीज एंड आउटवर्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट। बहुत इजी लिखा हुआ है, समझ में आया। बस इन्हीं हैंडल्स का यूज करना है आपको। सपोज आपने इस वाले एरो पर माउस लेकर आए, कर्सर लेकर आए, ठीक है, इस वाले एरो पर आपने कर्सर लेकर आए। कौन से वाले एरो पर, इस एरो पर आपका कर्सर है, ठीक है। तो अब यहां से आप यदि माउस का लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करते हो, माउस का लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करते हो और प्रेस करके इसको ड्रैग करते हो, इमेज को क्या करते हो, ड्रैग करते हो, तो इमेज आपकी यहां से डिक्रीज हो जाएगी, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करते हो तो इमेज आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। वही यदि आप इस पर्टिकुलर टूल पर आकर माउस का लेफ्ट क्लिक बटन होल्ड करते हो और इसे आप इंक्रीज करते हो तो इमेज आपकी इनहैंस हो जाएगी। सो इमेज को आप यहां से कैसे, यहां से आप अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में या लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में इमेज के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर पा रहे हो। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली जब आप यहाँ पे माउस का पॉइंटर लेकर आते हो और ड्रैग करते हो, यदि आप बाहर ड्रैग करते हो इस डायरेक्शन में तो इमेज का साइज बढ़ता है, अंदर ड्रैग करते हो तो इमेज का साइज घटता है। तो यहाँ पे आप देखो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, किन, इन मिडिल स्क्वायर हैंडल्स के थ्रू, मिडिल स्क्वायर हैंडल्स के थ्रू। वही यदि हम बात करें किसकी, वही हम बात कर लें अब इन कॉर्नर हैंडल्स की। किन की, इन कॉर्नर हैंडल्स की जो स्क्वायर में आपको, सर्कल में आपको दिख रहा है। यदि आप माउस का पॉइंटर यहां लेकर आते हो, माउस का पॉइंटर यहां लेकर आते हो इन कॉर्नर हैंडल्स पर और इस पर आकर लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हो, होल्ड करके रखते हो और आप क्या करते हो, होल्ड करने के बाद ड्रैग करते हो। तो जब आप ड्रैग करोगे इस डायरेक्शन में तो आपका इमेज का साइज बढ़ेगा डायगोनिकली। इस डायरेक्शन में ड्रैग करोगे तो डायगोनिकली साइज बढ़ेगा और जब आप ड्रैग करोगे इस डायरेक्शन में अंदर की साइड इमेज के तो यहाँ पे इमेज का साइज डायगोनिकली डिक्रीज होगा। तो डायगोनिकली यदि आपको इमेज का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप कॉर्नर सर्कल हैंडल्स का यूज करते हो और यदि डायगोनिकली नहीं करना है तो आप इन स्क्वायर हैंडल्स का यूज करते हो इमेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। सो बेसिकली इन सभी स्क्वायर और सर्कुलर हैंडल्स के थ्रू हम इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। वही स्टेप्स यहां लिखी हुई है। सो ब्रिंग द पॉइंटर टू एनी ऑफ द रीसाइजिंग हैंडल्स। ये जो दिख रहा है ना, टोटल 8 रीसाइजिंग हैंडल्स ही हैं, जिनमें 4 डायगोनिकली इंक्रीज डिक्रीज करते हैं और जो मिड के 4 हैं वो लेफ्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं इमेजेस को, ठीक है। सो रीसाइज करना है आपको इमेज को तो रीसाइजिंग हैंडल पे आपको पॉइंटर लेकर जाना है और पॉइंटर ले जाने के बाद आपको हैंडल के अकॉर्डिंग क्या करना है, ड्रैग करवाना है ना, माउस को ड्रैग करना है इनवर्ड डायरेक्शन में टू डिक्रीज द साइज ऑफ इमेज, आउटवर्ड डायरेक्शन में टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। इनवर्ड डायरेक्शन में यदि आप ड्रैग करते हो माउस को तो साइज इमेज का डिक्रीज होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में यदि आप ड्रैग करते हो माउस को तो इमेज का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। इतना अच्छे से समझ में आया, जैसे आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है, क्लियर। इमेज के साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और जैसे ही आप उन पॉइंटर पे माउस पॉइंटर लेकर आते हो, ठीक है, उन हैंडल्स पे माउस पॉइंटर लेकर आते हो तो माउस पॉइंटर आपका इस तरीके से कन्वर्ट भी हो जाता है ना, क्लियर। चलिए, तो इतना अच्छे से समझ में आया। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये जो माउस पॉइंटर है प्लस में कन्वर्टेड है। अब यहाँ से आप किसी भी कॉर्नर हैंडल से या सर्कल हैंडल से, जो मिड में हैंडल्स दिख रहे हैं रिसाइजिंग हैंडल्स, उनके थ्रू आप इमेज के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हो, आइदर डायगोनिकली और अदर वे में, ठीक है। तो रीसाइजिंग अच्छे से समझ में आया। 10th में आप इसे और डिटेल में पढ़ोगे। सो अभी तक हमने कैसे इमेज को मूव करना है ना, मूव करने के 2 तरीके देखे, कैसे इमेज को रोटेट करना है और कैसे इमेज को रीसाइज करना है। अब नेक्स्ट फॉर्मेटिंग इफेक्ट हम देख रहे हैं, यदि आपको इमेज को डिलीट करना है देन हाउ कैन यू डिलीट द इमेज। सिंपल है, सिलेक्ट द इमेज, प्रेस द डिलीट बटन। ऑब्वियस, कोई भी टेक्स्ट भी डिलीट करना होता है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, डिलीट बटन प्रेस कर देते हो या बैक स्पेस की का भी यूज कर लेते हो, है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, डिलीट की प्रेस करना है तो क्या होगा, इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी, राइट। सो वही ऑप्शंस और वही स्टेप्स यहाँ लिखी हुई है। सो टू डिलीटिंग एन इमेज from the slide follow these steps. First,
सिलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू डिलीट, उस इमेज को सिलेक्ट कर लो जिसे आपको डिलीट करना है। द बॉर्डर अपीयर्स अराउंड द इमेज प्लेस होल्डर्स, जैसे ही इमेज सिलेक्ट करोगे तो इमेज के आसपास बॉर्डर दिखेगी और सिलेक्टेड इमेज आपको शो होगी, है ना। नाउ प्रेस द डिलीट की, कौन सी की प्रेस करना है आपको, कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देना है। द सिलेक्टेड इमेज विल बी डिलीटेड, जो भी सिलेक्टेड इमेज आपने यहाँ सिलेक्ट किया है वो इमेज डिलीट हो जाएगी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे किस की का यूज करना है, सिमिलरली डेल की का यूज करना है। कीबोर्ड में आपको आसानी से ये डेल की मिल जाएगी, ठीक है, DEL नाम लिखा होगा कीबोर्ड में की के ऊपर, क्लियर। नाउ हाउ टू इंसर्ट शेप्स, अब आप शेप्स कैसे इंसर्ट कर सकते हो। यदि आपको अपनी स्लाइड्स में शेप्स इंसर्ट करने हैं, पिक्चर्स इमेजेस कैसे ऐड करनी है वो तो देख लिया हमने, शेप्स इंसर्ट करने हैं। अब शेप्स की बात करें तो शेप्स की बात करें तो सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, ठीक है, एरो लाइन, ठीक है, ये जो शेप्स होते हैं ओवल वगैरह, जो आप मैथमेटिकल फिगर्स वगैरह बनाते हो, ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हो तब आप इनका यूज करते हो। जब आपको जनरली डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ करना होता है तो हम इन शेप्स का यूज करते हैं। अब इनके अलावा बहुत सारे शेप्स होते हैं। सो पावरपॉइंट आपको ये सारे शेप्स को ड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट दिस टाइप ऑफ शेप्स ऑल्सो। देन हाउ टू इंसर्ट शेप्स, शेप्स पहले होते क्या है ये पढ़ लेते हैं। सो शेप्स इज अ ड्राइंग फीचर दैट हेल्प्स इन ड्राइंग डिफरेंट शेप्स। जैसे आप मैथ्स में फिगर्स वगैरह ड्रॉ करते हो या आप साइंस वगैरह भी पढ़ते हो तो वहाँ भी आप डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हो, फिगर्स ड्रॉ करते हो तो वहाँ आपको शेप्स की नीड होती है। बिल्कुल वैसे ही इन शेप्स को आप पावरपॉइंट में भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे पेन ब्रश में भी ये शेप्स अवेलेबल होते हैं, पेन ब्रश तो सभी ने यूज़ किया होगा ना, वर्ड में भी होते हैं ये सारे शेप्स, एक्सेल में भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पावरपॉइंट में भी होते हैं। सो शेप इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग different shapes, yeah, shapes is used for drawing any figure, any picture, right? Shapes can be resized, rotated, flipped and colored, और इन shapes को भी आप resize कर सकते हो, rotate कर सकते हो, flip कर सकते हो, color भी कर सकते हो। शेप्स में आप डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हो। ये सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको पावरपॉइंट में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे इमेज को आप रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो ना, फ्लिप करवा सकते हो, बिल्कुल वैसे शेप्स को भी आप रीसाइज, रोटेट, फ्लिप और इमेज कलर्ड वगैरह कर सकते हो। टू ऐड शेप्स इन अ स्लाइड, स्लाइड में यदि शेप्स को ऐड करना है देन व्हाट आर द स्टेप्स, फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट, ओपन न्यू प्रेजेंटेशन फाइल। देखो अब यहाँ पे आप एक नई प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करो जिसमें आपको शेप्स को इंसर्ट करना है। उसमें डिफॉल्ट आपको एक स्लाइड दिखेगी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन है तो आपको स्लाइड दिखेगी। अब उस स्लाइड में जाकर आपको करना क्या है, उस स्लाइड में जाकर आपको क्लिक करना है किस पर, शेप्स बटन पर। प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड आपको शो होगी उस स्लाइड में आपको शेप्स बटन पे क्लिक करना है। अब ये शेप्स बटन मिलेगा कहाँ से, ऑब्वियस जैसे आपने इंसर्ट किया था क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, है ना, इंसर्ट किया था, वैसे ही ये भी आपको इंसर्ट टैब में ही मिलेगा, उसी के पास में ही जहाँ आपने पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट किया, वर्ड आर्ट को इंसर्ट किया, वहीं पे आपको शेप्स ऑप्शन भी मिल जाएगा, शेप्स बटन भी मिलेगा। सो इंसर्ट टैब के इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप से, इंसर्ट टैब के इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में आपको शेप्स भी मिलेगा, ठीक है। सो शेप्स बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही शेप्स बटन पे क्लिक करते हो, जैसे ही शेप्स बटन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। ध्यान से देखो, इंसर्ट टैब के शेप्स बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। कैसा, कुछ इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। नाउ अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में, जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से बेसिकली आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो भी शेप आपको अच्छा लगेगा वो शेप सिलेक्ट कर लेना है। देखो अब यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स दिख रहे होंगे, रिसेंटली यूज शेप जो अभी आपने रिसेंटली यूज किए हुए हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, एरो, ठीक है, जो भी आपने रिसेंटली यूज किए हुए हैं, स्टार वगैरह, वो रिसेंटली यूज शेप्स दिख रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पे लाइंस भी दिखेंगे, डिफरेंट टाइप के लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, आप रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगल्स भी कैसे, सर्क्यूलर रेक्टेंगल, ऑक्टोगोनल शेप का कोई रेक्टेंगल है, राइट, इस तरीके से अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल आपको दिखेंगे यहाँ पर। कर्वी रेक्टेंगल मिलेगा, लाइंस आपको सिंगल एरो वाली लाइन, डबल हेडेड एरो वाली लाइन, ठीक है, मूविंग लाइन, अलग अलग टाइप की लाइंस भी दिखेंगी। वहीं कुछ बेसिक शेप्स की बात कर लें तो बेसिक शेप्स भी आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे बेसिक शेप्स में आपके सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो बेसिक कॉमन शेप्स होते हैं ना, वो सारे शेप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हाफ, सेमी सर्कल वगैरह, लाइक दिस। देन ब्लॉक एरोज, एरो भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, जैसे एरो आपको चाहिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। बाकी आप इसको प्रैक्टिकली भी देखोगे ना, पावरपॉइंट को ओपन करके शेप्स पे क्लिक करके, तो आपको सारे
शेप्स यहाँ विजिबल होंगे। ऐसा कोई शेप नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, सारे शेप्स विजिबल होंगे। इक्वेशन शेप्स भी होते हैं कुछ, जब आप कोई इक्वेशन लिखते हो ना मैथ्स की इक्वेशन, तो प्लस माइनस इनटू डिवीजन, वो सारे आपको सिंबल यहाँ पे भी मिल जाते हैं, उसके भी शेप्स मिल जाते हैं। फ्लो चार्ट यदि आप बनाते हो तो फ्लो चार्ट में आपको जो इनपुट सिंबल, आउटपुट सिंबल, एरो, ठीक है, डिसीजन मेकर, फ्लो चार्ट बनाया है ना। फ्लो चार्ट जनरली कंप्यूटर्स में बनाया जाता है डेटा के फ्लो को बताने के लिए, मैथ्स में भी आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो। तो फ्लो चार्ट के लिए इनपुट सिंबल होता है, आउटपुट सिंबल होता है, प्रोसेसिंग सिंबल होता है, डिसीजन के लिए एक सिंबल होता है, डिसीजन के लिए रेक्टेंगल यूज किया जाता है, इनपुट आउटपुट के लिए रेक्टेंगल, सॉरी डिसीजन के लिए डायमंड सिंबल यूज किया जाता है ना। और उसी तरीके से आप इनपुट आउटपुट के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हो, क्लियर। प्रोसेसिंग के लिए हम पैरेललोग्राम टाइप किसी का यूज करते हैं। तो ऐसे आपको कनेक्टर्स के लिए सर्कल यूज किया जाता है। सारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट के जो भी आपको शेप्स चाहिए वो सारे शेप्स यहाँ मिलेंगे। नाउ स्टार्स एंड बैनर्स, देखो स्टार, बैनर, कैलआउट्स, है ना। कैलआउट्स वगैरह आप किसी चीज को इंडिकेट करते हो तो डिफरेंट कैलआउट से इंडिकेट कर सकते हो, तो कैलआउट्स भी मिलेंगे। स्टार, बैनर वगैरह भी सारी चीज मिल जाएगी। सो ये डिफरेंट शेप्स, बेसिकली जब आप शेप्स पे क्लिक करोगे, है ना, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप से जब आप शेप्स पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी आपके सामने। उस लिस्ट में आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट, इक्वेशन शेप्स, स्टार्स, बैनर्स, कैलआउट्स, इनके डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जिस भी शेप की यहाँ से जरूरत है बस उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप किसी भी शेप पर सिलेक्ट करोगे तो स्लाइड में जहां आपको शेप ड्रॉ करना है पॉइंटर आपका बदल जाएगा, प्लस पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा एरो से, एंड देन आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग करोगे उस डायरेक्शन में वो शेप ड्रॉ हो जाएगा। आई बात समझ में? सो बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सो क्लिक ऑन दी शेप्स बटन, शेप्स बटन पे आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा विद डिफरेंट शेप्स, जो कि डिफरेंट शेप्स के साथ होगा, जिसमें लाइंस होंगी, रेक्टेंगल्स होंगे, बेसिक शेप्स होंगे, ब्लॉक एरोज होंगे, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ अभी हमने डिस्कस की ड्रॉप डाउन एरो में, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज द रिक्वायर्ड शेप, जो भी शेप आपको अच्छा लगता है वो शेप आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा इंसर्ट टैब के अलावा भी आप शेप्स एक और ऑप्शन के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन एनी शेप यू रिक्वायर इन द ड्राइंग ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब में आपने देखा क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल्स होता है, वहीं पर आपको एक ड्राइंग ग्रुप भी मिलता है, होम टैब का ड्राइंग ग्रुप, जहां से आपने शेप फिल टूल का यूज किया था शेप्स को फिल करने के लिए, है ना, टेबल को फिल करने के लिए शेप फिल टूल का यूज किया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर में। सो होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में भी आपको शेप्स दिखते हैं जहां से आप कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में भी शेप्स मिलते हैं और इंसर्ट टैब के शेप्स बटन पे भी क्लिक करने से आपको सारे टैब्स मिल जाते हैं, सारे शेप्स मिल जाते हैं। काम सिर्फ इतना करना है, आपको शेप को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके स्लाइड में ड्रैग करके क्रिएट करना है। सपोज ये आपकी स्लाइड है, अब यहाँ पे आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और इस जगह पर आपको शेप्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपको जब यहाँ पे शेप्स को ऐड करना है तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा, किस पर क्लिक करना होगा, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज कर सकते हो। चाहो तो आप इंसर्ट टैब पे जाके शेप्स बटन पे क्लिक कर सकते हो। शेप्स बटन से सपोज आपने स्माइली को सिलेक्ट किया है, ठीक है। जैसे ही आपने शेप सिलेक्ट किया तो शेप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पॉइंटर आपका इस तरीके से एरो में दिख रहा था ना, अब वो पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, अब वो पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा इस प्लस सिंबल के साथ। अब यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ करना है, बस आपको माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आपको ड्रैग करना है। जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग करोगे उस डायरेक्शन में स्माइली फेस ड्रॉ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो माउस पॉइंटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली माउस पॉइंटर आपका इस तरीके से प्लस का हेयर सिंबल जो होता है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप कोई शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद शेप को सिलेक्ट किया, जब आप ड्रॉ करने जाओगे तो माउस पॉइंटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा हेयर सिंबल में, इस तरीके से प्लस जैसा दिखता है, और फिर आप ड्रैग करके शेप को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो बस यही स्टेप्स है। शेप को एक्सेस कैसे करना है, शेप को एक्सेस करने के लिए आप होम टैब से भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हो ड्राइंग ग्रुप से, और इंसर्ट टैब से इलस्ट्रेशन ग्रुप से भी आप शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ किस जगह पर आपको ये टूल मिल रहा है,
ठीक है। नाउ क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड, स्लाइड में फिर आपको कहीं भी क्लिक कर लेना है जहां पे आपको उस शेप को ड्रॉ करना है, एंड देन ड्रैग द शेप टू एडिट, और ड्रैग करना है माउस को उस शेप को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। लेट अस डू इट प्रैक्टिकली, इसको प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो। देखो इस तरीके से शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ये कलआउट से आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ये डिफरेंट आप ट्राइंगल्स और सर्कल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। यदि ये चीज आपको बनानी है तो प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, जो मैंने स्टेप्स बताई वही करना है, करके देखना इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। बाय द वे हम भी प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली भी मैं आपको ये चीज समझाऊंगी, सो डोंट वरी। बट प्रैक्टिकली यदि इसको किया जाएगा तो क्या करना है आपको, सिलेक्ट द क्लाउड शेप इन द शेप्स ड्रॉप डाउन मेन्यू। शेप्स ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये क्लाउड शेप जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे स्लाइड में, जो ये क्लाउड शेप बना हुआ है, ये क्लाउड शेप आपको बेसिकली कहाँ मिल जाएगा, क्लाउड्स में भी मिल जाएगा, या सिंपल शेप्स में आप जाओगे वहां भी आपको एक क्लाउड शेप मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, शेप्स पे जाना है। शेप्स कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब या होम टैब, दोनों में आपको शेप्स ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से क्लाउड शेप सिलेक्ट कर लेना है। द पॉइंटर चेंजेस टू प्लस साइन, यही बताया मैंने, पॉइंटर कैसे चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे आकर प्लस साइन में, इस हेयर सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेस द पॉइंटर ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग इट, और फिर आपको क्या करना है, ड्रैग करना है टू ड्रॉ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और शेप। जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, आपने क्लाउड शेप सिलेक्ट किया है, तो स्लाइड पे जैसे आप पॉइंटर लेकर आओगे तो पॉइंटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस हेयर सिंबल में, और फिर आपको क्या करना है, ड्रैग करना है जिस भी डायरेक्शन में आपको शेप्स को ड्रॉ करना है। तो ड्रैग करके आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करके इस तरीके से आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? सो कोई डाउट नहीं, यहां तक अच्छे से समझ में आया। नाउ टू रीसाइज अ शेप, अब यदि शेप को आपको रीसाइज करना है, एक बार आपने शेप ड्रॉ कर लिया, एक बार आपने शेप ड्रॉ कर लिया स्लाइड में, यदि सपोज आपने यहाँ पे कोई शेप बनाया, सपोज आपने ये स्माइली शेप बनाया है, ठीक है, क्या बनाया आपने यहाँ पर स्लाइड में, एक स्माइली शेप बनाया। अब आपको इसको रीसाइज करना है, क्या करना है, इसको रीसाइज करना है। सो जैसे इमेज को रीसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज को यदि रीसाइज करना होता है तो आप इमेज को सिलेक्ट करते हो, पहले क्या करते हो, आप इमेज को सिलेक्ट करते हो। इमेज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप देखते हो उसमें कॉर्नर हैंडल्स और 4 सर्कुलर हैंडल्स लाइक आपको दिखते हैं, एक रोटेटिंग हैंडल दिखता है सिलेक्ट करने के बाद। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जब भी आप किसी शेप को सिलेक्ट करते हो, जब भी आप किसी शेप को सिलेक्ट करोगे रीसाइज करने के लिए, तो आपको इसी तरीके से हैंडल्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पर 4 सेंटर में कॉर्नर हैंडल्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपको इसी शेप के स्क्वायर हैंडल्स भी मिलेंगे, एंड देन साथ में यहाँ एक रोटेटिंग हैंडल भी होगा। क्या होगा, एक रोटेटिंग हैंडल भी आप देखोगे यहाँ पर होगा। सो इन पर्टिकुलर कॉर्नर हैंडल्स की मदद से, किनकी मदद से, इन कॉर्नर हैंडल्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस शेप को रीसाइज कर सकते हो, जो हाईलाइट मैंने करके दिखाया अभी, इनकी मदद से आप शेप को रीसाइज कर सकते हो। मतलब शेप को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, आइदर डायगोनिकली और अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या लेफ्ट राइट डायरेक्शन में। डायगोनिकली यदि इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आपको इस कॉर्नर हैंडल को क्या करना होगा, यदि इस तरीके से स्क्रू करो, स्ट्रेच करोगे तो ये डायगोनिकली इंक्रीज होगा, और यदि इस डायरेक्शन में करोगे तो डायगोनिकली डिक्रीज होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमेज में होता है। यदि आपको इसे डायगोनिकली यदि इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, तो ये मिड में जो स्क्वायर सिंबल्स दिख रहे हैं ना, स्क्वायर हैंडल्स दिख रहे हैं, आप यदि लेफ्ट साइड में करोगे इसको स्ट्रेच तो ये लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा, यदि राइट साइड में स्ट्रेच करोगे तो ये राइट साइड डिक्रीज होगा। वैसे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर शेप को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको ये जो स्क्वायर हैंडल्स दिख रहे हैं ना, कॉर्नर हैंडल्स, ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो टू रीसाइज अ शेप, यदि शेप को आपको रीसाइज करना है, सो फर्स्ट सिलेक्ट द शेप, शेप को सिलेक्ट कर लेना है। कैसे सिलेक्ट करोगे, बाय क्लिकिंग। आप इस पे जैसे ही शेप पे एक सिंगल क्लिक करोगे, शेप पर आपने एक बार सिंगल क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, तो इस तरीके से शेप आपका सिलेक्टेड शो होगा। 8 हैंडल्स अपीयर ऑन द ऑब्जेक्ट, जो भी शेप है उसके आसपास आपको 8 हैंडल्स दिखेंगे। दिख रहे हैं 8 हैंडल्स, 4 डायगोनिकली और 4 जो है आपको वो सेंटर में दिख रहे हैं। तो ऐसे टोटल 8 हैंडल्स जैसे इमेज में दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको शेप में भी दिखेंगे। नाउ प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एनी ऑफ द हैंडल्स, माउस पॉइंटर आप किसी भी हैंडल पे लेके जाओगे, द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरो। पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा, पॉइंटर बेसिकली डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से दिखेगा आपको पॉइंटर डबल हेडेड एरो में। आई बात समझ में? और फिर आप ड्रैग करो माउस से
जिस भी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, शेप को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। सो ड्रैग द हैंडल टू इंक्रीज और डिक्रीज, क्या लिखा हुआ है, ड्रैग द हैंडल टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। सो बेसिकली इस तरीके से आप शेप का साइज रीसाइज कर पाओगे, शेप का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया कि यदि किसी शेप को रीसाइज करना है तो क्या स्टेप फॉलो करना है, वही सारी स्टेप फॉलो करना है जो आपने इमेज में किया। वैसे ही शेप सिलेक्ट होगा जैसे इमेज सिलेक्ट होती है, वही 8 कॉर्नर हैंडल्स आपको दिखेंगे जैसे आपको इमेज में दिखे हैं, और उसी तरीके से आप इस शेप के साइज को इनहांस और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो ड्रैग करके, है ना, ड्रैग करके। नाउ इसके बाद देख लें क्या है, शेप को रिसाइज करने के बाद खत्म हो गया वीडियो, राइट। मीन्स कि यहाँ पे देखो वीडियो फिनिश हो गया, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से आप शेप को और इमेजेस को जो आप अपनी स्लाइड्स में एंटर करते हो, है ना, उन्हें आप रीसाइज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। यदि आपको शेप को रोटेट भी करना है तो वही रोटेटिंग हैंडल रोटेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। शेप को मूव करना है तो शेप को मूव करने के लिए भी आप वही सेम मेथड, कट पेस्ट मेथड या ड्रैग एंड ड्रॉप वाली मेथड यूज कर सकते हो जो इमेज में की जाती है। सो इमेज और शेप में काफी अंतर नहीं है, दोनों की फॉर्मेटिंग सिमिलर है। शेप में आप कलर भी फिल कर सकते हो, ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने कलर का ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट शेप ऑप्शन आएगा, वहां से आप कलर भी फिल कर सकते हो। बाकी जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो इसके एडवांस्ड जो आपको शेप को कैसे आपको फ्लिप करवाना है, शेप को आपको किस तरीके से अरेंज करना है, डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जिनका आप यूज करोगे, ठीक है। सो इतना अच्छे से समझ में आया, जितना अभी आपके सिलेबस में फिलहाल हमने उतना पढ़ा है, बाकी आगे के टॉपिक्स में हम इसे और डिटेल में समझेंगे, राइट। सो यदि डिटेल में और समझना है तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUT स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अब तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, या किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना है जैसे MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, सो क्या करोगे इसके लिए आप, उसके लिए आपको यूट्यूब की बेसिकली डिस्क्रिप्शन में बुक्स ई बुक से रिलेटेड लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। फॉर्म फिल करते से ही टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो यदि कुछ अपडेट चाहते हो रीसेंट तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो लेक्चर्स को ना सिर्फ आप यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट की मदद से भी, या फिर मोबाइल ऐप की मदद से भी। प्ले स्टोर से आपको मैग्नेट ब्रेन्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है और सारे वीडियो लेक्चर्स को आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको और साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में इसे डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट मिस द वीडियो, स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच।